और अब बात उस सियासी हलचल की जिस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। देखिए, रांची में सीएम आवास पर सत्ता पक्ष की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम हाउस में विधायक दल की अहम बैठक चल रही है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद ये एक महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। हेमंत की रिहाई के साथ ही गरमाई है झारखंड की राजनीति, क्योंकि सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक भी चल रही है। और चलिए इसी खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ सीएम आवास से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अब ये बैठक शुरू भी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है बैठक से? क्योंकि कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद है। सत्ता पक्ष जहां कह रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति है, उस पर मंथन हो रहा है, लेकिन बीजेपी भी चुटकी लेते पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी तो साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि हेमंत सोरेन को सीएम पद सोरेन परिवार से बाहर का गंवारा नहीं है। देखिए, इस बैठक पर बीजेपी जाहिर सी बात है विपक्षी दल होने के नाते कटाक्ष ही करेगी। जहां तक इस बैठक की बात करें तो चंपई सोरेन जो फिलहाल गठबंधन विधायक दल के नेता है, उनकी अगुवाई में यह बैठक चल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मौजूदगी है। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा डांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ साथ चंपई कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं। और जो सूची आज की इस बैठक के लिए तय की गई थी उसमें से 4 विधायक जो हैं वो एब्सेंट थे। अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, समीर मोहंती और चमरा लिंडा। लेकिन अभी फिलहाल अंबा प्रसाद यहां पर पहुंच चुकी है बैठक में भाग लेने के लिए और अब से कुछ करीब आधे घंटे तक के बाद कुछ स्पष्ट अंदर से जानकारी मिलेगी सुष्मिता। लेकिन जो अंदर की चीजें बाहर छनकर आ रही है उससे एक संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं उस ओर झारखंड की राजनीति कदम बढ़ा रही है। 3 संभावनाएं जो चर्चा में है। पहला कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, दूसरा अगर नेतृत्व परिवर्तन होगा तो चंपई सोरेन की भूमिका क्या होगी, और तीसरा कि क्या ये एक सिर्फ सामान्य बैठक ही है कि जिसमें हेमंत सोरेन विधायकों को आश्वस्त करेंगे कि चंपई दा ही लीड करेंगे गवर्नमेंट को और गठबंधन जो है वो चुनाव में जाएगा। लेकिन अगर बात पहले संभावना की करें जिसमें नेतृत्व परिवर्तन जैसी चर्चा चल रही है, तो ऐसे में यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है कि जिस परिस्थिति की वजह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब वो परिस्थिति समाप्त हो गई है। क्योंकि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की जेल जाने के वक्त सीएम बने थे और अब हेमंत सोरेन जमानत पर रिहा हो चुके हैं। जिस तरीके के टिप्पणी के साथ उनको हाईकोर्ट ने जमानत दी है, उससे हेमंत सोरेन के उस बात को बल मिला जो उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरा, अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो चंपई सोरेन की भूमिका क्या होगी। तो यहाँ पर 2 विषयों पर चर्चा चल रही है। संभावनाएं ऐसी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिलहाल सांगठनिक रूप से अगर बात करें तो गुरुजी के बाद अनुभवी नेताओं में चंपई दा का भी नाम आता है। तो ऐसे में इस बात की चर्चा है कि क्या रिप्लेसमेंट होगा तो संगठन की तरफ भेजे जाएंगे चंपई सोरेन। ऐसी स्थिति बनती है तो हो सकता है कि चंपई सोरेन को जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। और साथ ही साथ ये भी संभावनाएं हैं क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री होने की स्थिति होती है चंपई सोरेन की और हेमंत सोरेन फिर से अगुवाई करते हैं सरकार में, तो जो राज्य समन्वय समिति है जिसके अध्यक्ष फिलहाल गुरुजी हैं, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि चंपई दा को भी राज्य समन्वय समिति का जिम्मा मिल सकता है। यानी कि हर परिप्रेक्ष्य में चर्चाएं हैं। जो सटीक जानकारी अंदर से है कि इन्हीं विषयों पर चर्चा चल रही है, लेकिन आधे घंटे तक अगर हम इंतजार करते हैं सुष्मिता, तो वो कंक्रीट रिजल्ट अंदर से आएगा कि बैठक जिस उद्देश्य से बुलाया गया था वो क्या है। और जो 3 समीकरण की तरफ मैं संकेत करता हूँ, इसमें से किसी एक पर भी अगर फंक्शन होता है तो आगे क्या होगा। बिल्कुल विपिन, एक सवाल आपसे और, क्योंकि देखिए समय बेहद कम है सरकार के पास। कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएगा और ऐसे में तेजी हम देख पा रहे हैं सरकार की, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा लगातार सीएम चंपई सोरेन ने समीक्षा बैठक की है और उसके बाद अब कई सौगात तमाम क्षेत्रवासियों को दिया जा रहा है। तो ऐसे में समय बेहद कम, काम बहुत ज्यादा, और जो सत्ता पक्ष के नेता है, विधायक है, ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं जो खाली मंत्री पद है उसे भरने की भी कोशिश इस बैठक के जरिए की जा सकती है। इस पर क्या कुछ जो है जानकारी है?
ये देखिए, कैबिनेट में अगर रिक्त पड़े पद को भरना होता तो उसके लिए इतनी बड़ी बैठक नहीं बुलाई जाती और मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम स्थगित नहीं करते। और क्योंकि अगर सिर्फ रिसफल की बात होती और फिर खाली पड़े पद की बात होती तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जिम्मा होता, ये लोग नाम तय कर लेते, शपथ ग्रहण हो जाता। लेकिन हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद परिस्थितियां बदली है। जिन परिस्थितियों की वजह से उनको जेल जाना पड़ा था, उसके बाद अब उनकी रिहाई हुई है। तो इन तभी अटकलों पर चर्चाएं काफी तेजी से चल रही है कि लीडरशिप चेंज होता है या फिर अगर ऐसी स्थिति होती है तो चंपई सोरेन का नया रोल क्या होगा। इन तमाम चीज़ों से अगले आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर पर्दा उठ जाएगा और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि कुछ बड़ा झारखंड की राजनीति में होने वाला है। चलिए विपिन, आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ जानकारियां और इस बैठक के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ पा रहे हैं ये हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, जो जानकारी हमारे संवाददाता विपिन आप तक पहुंचा रहे थे, 3 मायने इन्होंने बताए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो सीएम चंपई सोरेन की भूमिका क्या होगी। और तीसरा, यदि ये समन्वय बैठक है, सामान्य बैठक है, तो इस बैठक के जरिए क्या कुछ रणनीति आने वाले चुनाव को लेकर तय करती हुई नजर आने वाली है सत्ता पक्ष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।